आज की कविता में फिर से साहिर लुधियानवी। आज जो मैं आपको उनकी एक नज़्म सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है किसी को उदास देखकर। दरअसल कहते ये हैं कि साहिर ने ये नज़्म अपनी एक गर्लफ्रेंड को या जिससे वो मोहब्बत करते थे या वो लड़की किसी लड़की को देखकर उन्होंने लिखा था और इसका शीर्षक था किसी को उदास देखकर। अब कहानी ये है कि यही वो लड़की थी जिसकी वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। तो सुनते हैं। तुझे उदास सी पाता हूं मैं कई दिन से, तुझे उदास सी पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियां वो तबस्सुम वो कह कहे न रहे, तुम एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम, छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। तशहीर का मतलब होता है प्रसिद्धि, कि खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। मेरी उम्मीद अगर मिट गई तो मिटने दो। तुझे उदास सी पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियां वो तबस्सुम वो कह कहे न रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। मेरी उम्मीद अगर मिट गई तो मिटने दो। उम्मीद क्या है? बस एक पेशुपस है, कुछ भी नहीं। मेरी हयात की गमगीनियों का गम न करो। गमे हयात गमे यक नफस है, कुछ भी नहीं। गमे यक नफस का मतलब होता है एक सांस। गमे हयात गमे यक नफस है, कुछ भी नहीं। तुम अपने हुस्न की रानाइयों पे रहम करो। वफा फरेब है, तूले हवस है, कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो? तगाफुल कहते हैं ना अंग्रेजी में, इग्नोर करना या ध्यान ना देना किसी पर। मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो? मेरी फना मेरे एहसास का तकाजा है। फना मौत। तो मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो? मेरी फना मेरे एहसास का तकाजा है। मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको। मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको। मुझे खबर ये दुनिया अजीब दुनिया है। यहां हयात के पर्दे में मौत पलती है। शिकस्ताए साज की आवाज रूहे नगमा है। शिकस्ताए साज टूटा हुआ साज, टूटा हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट। यहां हयात के पर्दे में मौत पलती है। शिकस्ते साज की आवाज रूहे नगमा है। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं। मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं। मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। ये तुमने ठीक कहा है, तुम्हें मिला ना करूं, मगर मुझे यह बता दो कि क्यों उदास हो तुम। खफा ना हो रहा मेरी ज़ुर्रते तखातुब पर। ज़ुर्रते तखातुब का मतलब है मेरे बोलने की वजह से। खफा ना होना मेरी ज़ुर्रते तखातुब पर, तुम्हें खबर है मेरी जिंदगी की आस हो तुम। खफा ना होना मेरी जुर्रते तखातुब पर, तुम्हें खबर है मेरी जिंदगी की आस हो तुम। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं रो के जी लूंगा, मगर खुदा के लिए तुम असीरे गम ना रहो। हुआ ही क्या जो जमाने ने तुमको छीन लिया, यहां पे कौन हुआ है किसी का सोचो तो। मुझे कसम है मेरी दुख भरी जवानी की, मैं खुश हूं मेरी मोहब्बत के फूल ठुकरा दो। मैं अपनी रूह की हर एक खुशी मिटा लूंगा, मगर तुम्हारी मसरत मिटा नहीं सकता। मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हूं, मगर ये बार मसाइब उठा नहीं सकता। बार मसाइब का मतलब मुसीबतों का पहाड़। मैं अपनी रूह की हर एक खुशी मिटा लूंगा, मगर तुम्हारी मसरत मिटा नहीं सकता। मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हूं, मगर ये बार मसाइब उठा नहीं सकता। तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, नजात जिनसे मैं एक लहजा पा नहीं सकता। मैं ऊंचे ऊंचे मकानों की ड्योड़ियों के तले, हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, हर एक घर में अफलास और भूख का शोर, हर एक सिमत ये इंसानियत की आह ओ बुका। ये कारखानों में लोहे का शोर गुल, जिसमें है दफन लाखों गरीबों की रूह का नगमा। ये शाह राहों पे रंगीन साड़ियों की झलक, ये झोपड़ों में गरीबों की बेकफन लाशें, ये माल रोड पे कारों की रेलम पेल का शोर। गली गली में ये बिकते हुए जवां चेहरे, हसीन आंखों में अफसुर्दगी सी छाई हुई। ये जंग और ये वतन के शोख जवां, खरीदी जाती उठती जवानियों की जिनकी
ये बात बात पे कानून और ज़ाब्ते की गिरफ्त, ये जिल्लत, ये गुलामी, ये दौर मजबूरी, ये गम बहुत हैं मेरी ज़िंदगी मिटाने को। उदास रह के मेरे दिल को और रंज ना दो। तो आपने देखा कि साहिर साहब की रेंज कहाँ थी। एक तरफ वो अपनी महबूब से कह रहे हैं कि क्यों उदास नज़र आती हो तुम, अपनी बेकसी के बारे में बात करते हो, और फिर वो समाज पे चले जाते हैं जहाँ कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ें हैं। वो ये कहते हैं कि समाज में इतनी दुख तकलीफ़ें हैं तो मेरी फिक्र क्यों करती हो, उदास मत रहा करो। कल फिर मुलाकात होगी साहिर साहब की एक और नज्म के साथ। आज की कविता में बस इतना ही।